हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1। आज यूनिट 2 के सेशन 9 की स्टडी हम करेंगे। तो यूनिट 2 है नर्सरी मैनेजमेंट और सेशन 9 है कॉमन इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस ऑफ नर्सरी, अर्थात नर्सरी में पाए जाने वाले आम कीट और उसके रोग। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्सरी प्लांट्स की केयर और मेंटेनेंस, कि जो नर्सरी के जो पौधे हैं उनकी देखभाल और उनका रखरखाव हम कैसे कर सकते हैं। नर्सरी प्लांट्स नीड केयर एंड मेंटेनेंस व्हेन रेज्ड फ्रॉम रूट स्टॉक और बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक। It is important to provide nursery plants with suitable conditions to ensure their growth and development. नर्सरी के पौधों को रूट स्टॉक से या टिश्यू कल्चर तकनीक द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिनकी देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता अधिक होती है। देखिए, जो पौधे रूट स्टॉक या टिश्यू कल्चर से हम तैयार कर रहे हैं उनकी देखभाल करना ज़्यादा आवश्यक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उनकी वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के साथ नर्सरी संयंत्र प्रदान करना महत्वपूर्ण है। सूटेबल कंडीशंस भी हमें उनको देनी पड़ती हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले आता है शेडिंग। टू प्रोटेक्ट द यंग प्लांट इन द नर्सरी फ्रॉम इंटेंस हीट एंड हैवी रेन्स, शेड नेट्स और पॉलीथीन नेट्स आर यूज्ड। अर्थात नर्सरी में युवा पौधे को तेज़ गर्मी और भारी बारिश से बचाने के लिए शेड नेट या पॉलीथीन नेट का उपयोग किया जाता है। शेड नेट जो हैं उनकी सहायता से हम पौधों को, जो नर्सरी के प्लांट्स हैं, उनको शेडिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि अधिक तेज़ गर्मी से या तेज़ हवा से उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट आ गया थिनिंग। During this operation, unhealthy, weak, diseased and damaged plants are pulled out to allow healthy plants to grow. It is normally performed when seedlings form few true leaves. It allows sunlight and air to reach each and every plant. अर्थात इस ऑपरेशन के दौरान अस्वस्थ, कमज़ोर, रोगग्रस्त और क्षतिग्रस्त पौधों को निकाला जाता है ताकि स्वस्थ पौधों को विकसित किया जा सके। यह सामान्य रूप से किया जाता है जब रोपाई कुछ पत्ते उत्पन्न करने लगती है, जब मतलब उसमें थोड़े से पत्ते जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, तब थिनिंग प्रोसेस किया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश और हवा को प्रत्येक पौधे तक पहुंचने की अनुमति देता है, जिससे क्या होगा, अवांछित पौधे हट जाएंगे और जो मुख्य पौधे रहेंगे उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी होगी। नेक्स्ट आ गया वाटरिंग। द नर्सरी बेड मस्ट बी इरीगेटेड विद द हेल्प ऑफ अ वाटर कैन। आफ्टर द प्लांट्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड, वाटरिंग शुड बी डन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स। अर्थात नर्सरी बेड को पानी के कैन की मदद से सींचना चाहिए। पौधों के अच्छी तरह से स्थापित हो जाने के बाद पौधों की आवश्यकता के अनुसार पानी देना चाहिए। जब पौधे एस्टेब्लिश हो गए हैं मुख्य भूमि में, तब उनको उनके अकॉर्डिंग ही वाटरिंग जो है, इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया वीडिंग, खरपतवार निकालना। वीड्स compete for nutrients and soil water, which results in poor quality seedling growth. They also prevent air circulation and attract many insects and diseases, and hence nursery beds should be free from weeds. Hand weeding or hand hoeing is the most common practice to remove weeds on emergence. Weeding अर्थात निराई। खरपतवार पोषक तत्वों और मिट्टी के पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खराब गुणवत्ता वाले अंकुर उगते हैं। वे वायु परिसंचरण को भी रोकते हैं और कई कीड़ों अर्थात कीटों और बीमारियों को आकर्षित करते हैं, और इसलिए नर्सरी बेड खरपतवारों से मुक्त होना चाहिए। खरपतवार को निकालने के लिए हैंड वीडिंग या हैंड होइंग सबसे आम प्रथा है। ठीक है, तो खरपतवार निकालना जो है वो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप सबको पता है कि खरपतवार जो होते हैं वो जगह के लिए,
पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए मुख्य फसल के साथ compete करते हैं, इसलिए खरपतवार निकालना important है। Next one is hardening of plants in nursery. Hardening of seedlings is nothing but withholding of water to nursery beds for few days before removing them for transplanting. It is also practiced in situations where preparation of land is delayed and the seedlings become oversized. अर्थात रोपाई का कठोर होना और कुछ नहीं, बल्कि रोपाई के लिए निकालने से पहले कुछ दिनों के लिए नर्सरी बेड तक पानी को रोकना है। यह उन परिस्थितियों में भी अभ्यास किया जाता है जहां भूमि तैयार करने में देरी होती है और रोपाई अधिक आकार की हो जाती है, वहां पर भी हार्डनिंग ऑफ प्लांट्स जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, जब ट्रांसप्लांट हम उसको करते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि नर्सरी बेड को पानी से भर दिया जाता है, जिससे सीडलिंग्स जो हैं वो नई जगह पर जब हम उनको लगाते हैं तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट अच्छी होती है। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज इन अ नर्सरी। ठीक है, नर्सरी में पाए जाने वाले आम कीट और उनके रोग कौन कौन से हैं। 3 कॉलम्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले है डिजीजेज एंड पेस्ट, जिनको हम रोग और कीट कहते हैं। दूसरा है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिम्टम्स, अर्थात लक्षण। तीसरा आ गया कंट्रोल, मीन्स नियंत्रण कैसे करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे। सबसे पहला रोग आता है डैम्पिंग ऑफ। लक्षण क्या है इसका, रोटिंग ऑफ सीडलिंग्स एट कॉलर पोर्शन एंड डाई एट लेट स्टेज। अर्थात जो ज़मीन के साथ लगता ही जो स्टेम का पोर्शन, नीचे का पोर्शन पौधे का होता है ज़मीन के साथ ही, वो सड़ गल जाता है। कोलर भाग पर रोपाई का सड़ना और बाद के चरण में मरना, कि रोपाई जो है उसका कोलर पोर्शन जो है वो सड़ जाता है और उसके बाद पौधा गिर जाएगा और वो मर जाएगा। नियंत्रण के लिए हम फॉर्मेलिन 2% और कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आ गया लीफ स्पॉट, नाम ही बता रहा है पत्तों में धब्बे पड़ना। स्मॉल टू बिग ब्लैक एंड ब्राउन कलर्ड स्पॉट्स ऑन लीव्स, अर्थात पत्तियों पर छोटे से बड़े काले और भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इसका जो नियंत्रण है वो होता है मैंकोजेब से। 3 ग्राम पर लीटर की दर से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अब ये है कीट। पहले बीमारियां हमने पढ़ी हैं 2, अब कीट के बारे में पढ़ेंगे। तो कीट में सबसे पहले आता है लीफ माइनर। लीफ माइनर क्या करता है, क्या इसके लक्षण होते हैं। सर्पेंटाइन स्नेक लाइक वाइट शाइनिंग लाइंस ऑन लीव्स, अर्थात सांप की तरह पत्तियों पर सफ़ेद चमकने वाली रेखाएं बन जाती हैं। ठीक है, ये कीट क्या करता है, टनल से बनाता है वाइट कलर की, क्लोरोफिल कंटेंट को खाता जाता है और टनल क्रिएट करता जाता है। माइंस, देखो नाम ही बता रहा है माइंस, लीफ माइंस, पत्तों में माइंस बनाना। कंट्रोल है इसका ट्राइजोफोस 0.25 ml पर लीटर की दर से। नेक्स्ट वन इज एफिड्स, तेला इसको बोलते हैं हम। स्मॉल ग्रीन ब्लैक और ब्राउन सैप सकिंग पेस्ट एंड स्क्रीट हनी ड्यू दैट अट्रैक्ट्स एंड्स एंड सूटी मोल्ड, अर्थात छोटे हरे काले या भूरे रंग के सैप चूसने वाले कीट जो हनी ड्यू स्क्रीट करते हैं, जो चींटियों और कालिख के सांचे को आकर्षित करते हैं, मतलब फंगस को, फफूंद को जो है काले रंग की फफूंद को आकर्षित करते हैं। ये सैप को सक करता है एफिड और हनी ड्यू स्क्रीट करता है। उस हनी ड्यू में ब्लैक सूटी मोल्ड जो है वो उत्पन्न हो जाती है, कवर कर देता है पूरे पत्ते को, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। और एफिड जो है पॉली हाउस में अंदर कैप्सिकम हो गया, इन फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर एक बार एंटर कर गया तो पूरी की पूरी फसल जो है उसको 100% तक लॉस इसका होता है।
कंट्रोल है इसका डाइमिथोएट 2 ml पर लीटर और नीम ऑयल, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हम इसके कंट्रोल के लिए करते हैं। नेक्स्ट वन इज थ्रिप्स। थ्रिप्स में है, थ्रिप्स क्या होते हैं? टाइनी ब्लैक एंड येलोइश सैप सकिंग पेस्ट दैट अफेक्ट्स द फ्रेश पोर्शन एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स। अर्थात छोटे काले और पीले रंग के सैप चूसने वाले कीट जो पौधों के ताज़े हिस्से और फूलों को प्रभावित करते हैं। जो फ्रेश पोर्शन होगा, बिल्कुल एपिकल पोर्शन होगा पौधे का, जहाँ पर फ्रेश फ्लावरिंग हो रही है, फ्रेश बड्स बन रही हैं और फ्रेश लीव्स निकल रही हैं, वहाँ पर ये थ्रिप्स जो हैं उसके रस को चूसते हैं। रस को चूसेंगे, वही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्लोरोफिल कंटेंट को ये खा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी। इसके कंट्रोल के लिए भी हम सेम, क्योंकि ये भी सैप सकिंग पेस्ट है, तो इसके लिए भी हम नीम ऑयल एंड डाइमिथोएट 2 ml पर लीटर की दर से इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, ये है डैम्पिंग ऑफ की पिक। आपने देखा ये गमला है, गमले में टोमेटो का प्लांट ये लगाया गया है, तो इसका जो बेस है आप देख सकते हैं किस तरह से सड़ गया है, इसको हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये पौधा गिर जाएगा और मर जाएगा। तो दिस इज़ अ डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ नर्सरी की। नेक्स्ट वन इज़ लीफ स्पॉट। देखिए पत्तों में किस प्रकार से काले धब्बे जो हैं, वो भूरे रंग के धब्बे जो हैं वो बने हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं लीफ स्पॉट। नेक्स्ट वन इज़ एफिड्स। एफिड्स मतलब तेला। ये देखिए, ये एफिड है ग्रीन कलर का, ये छोटे छोटे इमेच्योर एफिड्स भी हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, सैप को सक करेंगे, हनी ड्यू सक्रीट करेंगे, सूटी मोल्ड उसमें डेवलप होगी और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अफेक्ट होगा। तो दीज आर द एफिड्स। नेक्स्ट वन इज लीफ माइनर। लीफ में माइंस बनाता है। ये देखिए किस प्रकार से पत्तों पर वाइट कलर की माइंस, सुरंगें जो हैं वो बनाई गई हैं। जहाँ पर सुरंग जो है वो ख़त्म होती है, अगर वहाँ पर आप हल्का सा प्रेस करें तो ये कीट वहीं पर प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा ooze सा निकलता है, मीन्स वो पेस्ट जो है वो वहाँ पर किल हो गया। अगर आप थोड़ा सा अपनी फिंगर के साथ वहाँ पर हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट जो है वो वहाँ पर किल हो जाता है। तो किस तरह से सर्पेंटाइन लाइक माइंस जो हैं वो इस पत्ते पर बनाई गई हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। ये था यूनिट 2 का लास्ट सेशन, कॉमन इंसेक्ट पेस्ट एंड नर्सरी डिजीजेज ऑफ नर्सरी। तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।